हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से। और आज 7 फरवरी 2025 सुबह के 9:33 का समय हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी रेगुलर एक्टिविटी के द्वारा जो जनता है जो सिस्टम से कनेक्टेड है उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी आईडीज़ पे क्या क्या सिस्टम द्वारा इनकम रिलीज़ की गई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आईडी ओपन करते हैं और चेक करते हैं सिस्टम द्वारा क्या क्या इनकम रिलीज़ की गई है। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रेडिंग इनकम ओपन कर लेते हैं सेल्फ की। कितना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7/2/2025 में 67 सेंट ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं सेल्फ की जो ट्रेडिंग है। और इसके बाद में हम आते हैं टीम ट्रेडिंग पे। तो 7 तारीख में जो टीम से 0.4 और फर्स्ट लेवल पे और सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल पे 0.2 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टीम से 0.4 सेंट, 2 सेंट, 2 सेंट। तो यहाँ पर लेवल भी दिखा रहा है, फर्स्ट लेवल से 0.47, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल 0.2, 0.2, 0.2। तो एक बार पीपीटी ओपन करते हैं, उसमें एक बार चेकआउट करते हैं कि कौन कौन से लेवल पे कौन कौन सी इनकम रिलीज़ की जाती है। देखिए, इन्फॉर्मेशन होएगी तभी समझ पाएंगे हम भी। तो ये हम पीपीटी ओपन कर लेते हैं GDGFX की। इससे जो लेवल इनकम ट्रेडिंग की जो लेवल इनकम का उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाएगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये पीपीटी हमारी ओपन हो गई है। तो इसमें हम नीचे बॉटम में चलते हैं और देखते हैं कि हमारी किस तरीके से इसमें लेवल इनकम सिस्टम जनरेट करता है। तो जैसे कि इसमें दिखा हुआ है, फर्स्ट लेवल पे आपको 6% है, सेकंड से लेके फोर्थ लेवल तक 3% है। तो जो 0.4 आ रही है वो फर्स्ट लेवल की है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल की 3% के हिसाब से इनकम इसमें जनरेट हो रही है। तो ये ओके है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपनी आईडी पे। तो ये इनकम यहाँ से ओके हो जाती है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट आईडी ओपन करते हैं कि उसमें क्या एक्टिविटी हुई है। तो नेक्स्ट आईडी ये हमने ओपन कर लिया और इसमें सेल्फ की ट्रेडिंग इनकम 7 तारीख की 67 सेंट ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में टीम इंसेंटिव में 7 तारीख में फर्स्ट लेवल की 0.04, सेकंड और थर्ड लेवल की 0.02 और 0.02।
तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल से 6% और सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल से 3% की इनकम के अकॉर्डिंगली ये सिस्टम से रिलीज़ हो गई है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये आपकी फ़र्स्ट और सेकंड लेवल की इनकम और थर्ड लेवल की इनकम ट्रेडिंग की रिलीज़ कर दी गई है। तो यहाँ पर जब 10 हो जाएंगे, तो अभी 7.7 हो गए, तो 3 दिन के बाद यहाँ पर हम विड्रॉल का प्रोसेस करेंगे। इसके बाद में थर्ड आईडी हम ओपन कर लेते हैं कि उस पर क्या एक्टिविटी है। फाइव 8 7 8 6। तो यहाँ पर आपकी सेल्फ की जो ट्रेडिंग इनकम है वो 7/2/2025 में 0.67 ये रिलीज़ हो गई है। और टीम से जो ट्रेडिंग इनकम है, क्योंकि ये आईडी इसके नीचे कल हमने 2 आईडी अपनी एक्टिवेट की थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेवल की और सेकंड लेवल की, तो 0.04 और 0.02 ये भी सिस्टम द्वारा रिलीज़ किए गए। तो यहाँ पर भी 6.72 हो गए हैं, तो 10 होने पे यहाँ पर भी विड्रॉल हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल इनकम सिस्टम द्वारा रिलीज़ की जा रही है। बाकी कल हमने एक विड्रॉल लगाया था, ठीक है ना। तो वो विड्रॉल हमारा हमने परसों विड्रॉल लगाया था, तो वो परसों हमारे पास क्लियर हो गया था। और कल हमने उसको परसों ही हमने वहाँ पर GDG में इस पर एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर लिया था। और कल हमने एक वीडियो में उसको एक्सचेंज पे GDG को सेल आउट के लिए डाला था, तो वो लॉक में चले गए थे, लॉकआउट हो गए थे। तो अभी चेक कर लेते हैं कि लॉकआउट के बाद में ये हमारा USDT में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम मार्केट पे जाते हैं। यहाँ पर हम GDG पे जाते हैं। तो GDG जो इस समय प्राइस है GDG का, इसमें 1.04 यानी कि ये 1.04 USDT इसका प्राइस हो गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब अवेलेबल बैलेंस में USDT में ये ऐड ऑन हो गया है। तो इसकी ये है कि अगर ये लॉकआउट हो जाता है तो उसके कुछ समय के बाद में USDT में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है ना। तो कल तक वो नहीं था, इंस्टेंट नहीं होता, तो कुछ समय के कुछ घंटों के बाद में ये कन्वर्ट होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप थोड़ा सा सेल करने के बाद में वेट एंड वॉच। जो नए लोग हैं, देखिए मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा था, तो इसलिए मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। जो लोग ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें तो जानकारी है। तो ये देखिए USDT में अब यहाँ पर ये अवेलेबल में आ गया। पहले जो GDG था वो मेरा लॉक पोजीशन में था। देखिए यहाँ पर रेटिंग के नीचे आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में अवेलेबल है, राइट साइड में लॉक पोजीशन है। तो जो मैंने GDG सेल आउट किया था तो वो लॉक पोजीशन में चला गया था, पर अभी वो इसमें क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अवेलेबल बैलेंस USDT हम ये USDT में इसे हम जब चाहें उसे विड्रॉल करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, ठीक है ना। और चाहें तो इसे किसी वॉलेट में या किसी को P2P सेल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसे देखिए, मिनिमम जो डिपॉजिट रहता है यहाँ पे 10 का रहता है, और GDG हमारा जो रहता है वो मिनिमम रहता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। GDG आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका GDG में देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं राइट साइड में लॉक पोजीशन में यहाँ पर हमारा जो सेल हुआ था यहाँ पर रह गया था। तो अवेलेबल में और लॉक पोजीशन में दोनों में 0 हो गया और हमारा उसमें बढ़ गया। और मिनिमम जो आप अगर मान लीजिए ट्रस्ट वॉलेट से अगर लेके आते हैं मिनिमम, तो 5.2 GDG से ऊपर की वैल्यू होनी चाहिए। उससे नीचे की वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये खासा ध्यान रखिए। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ऑब्ज़र्व करनी है। मैं भी इसको देख रहा हूँ तो आपको बता पा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये आपका 3 नेटवर्क से होता हुआ आपके पास में आता है। तो कई बार होता है कि आपने मान लीजिए वहाँ से सेंड कर दिया, वो इंस्टेंट ना आए, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। वो 3 नेटवर्क से होता है, तो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक लग सकता है वहाँ से यहाँ पर आने में, ठीक है ना। तो उसके लिए पैनिक ना हो, चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। जो लोग सिस्टम से कनेक्टेड हैं उन लोगों के लिए, जो नहीं है, ठीक है ना, वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग कनेक्टेड हैं उनको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि उनको जानकारी हो, केवल अवेयर हों, ठीक है। पैसा जिन्होंने लगाया है
वो किसके उससे लगाया है वो मैटर करता है, वो उनका सेल्फ डिसीजन था। सेल्फ रिस्क है, बिज़नेस रिस्क पे चलता है और रिस्क आप ले रहे हैं तो जेन्युइन सा है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। बाकी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग इस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, ताकि वो इस प्रोसेस को जान के अपने पैसे को कैश कर सकें। क्योंकि हर व्यक्ति देखिए पेमेंट के लिए ही किसी सिस्टम से होता है और पेमेंट उसे मिलती रहेगी, तो वो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो पेमेंट किस तरीके से वो कन्वर्ट होती है। तो मैंने आपको ये वीडियो के थ्रू बता भी दिया है कि विड्रॉल यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है और आप किस तरीके से उसे विड्रॉल कर सकते हैं। पिछली आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि आपका विड्रॉल लगने के बाद ट्रस्ट वॉलेट में आपने अगर उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस रिसीविंग एड्रेस डाल तो वहाँ आएगा, वहाँ से आप एक्सचेंज पे कैसे लेगा, एक्सचेंज पे किस तरीके से सेल करेंगे, वो मैंने आपको पूरा उसमें प्रोसेस बताया है, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।